Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, what are the difficulties that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account? Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स को अकाउंट में ना लें। तो सबसे पहली बात तो हम कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर आपको कोई एनिमल मिलता है, मान लीजिए एक्स, आप फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, आपको एक एनिमल मिलता है एक्स। अब आप उस एनिमल को कैसे पहचानोगे? अगर आपको उस एनिमल को पहचानना है तो आपको कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स को अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। ओके, तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स में आता है आपका सीलोम, सिमेट्री, ओके, सेगमेंटेशन, the most basic, which is level of organization, एक्सेट्रा। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ओके, आपको एनिमल एक्स मिला है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो इंसेक्ट है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है? कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप क्लासिफाई करेंगे। अब अगर ये सारे फंडामेंटल व्हाट वी से, इफ अगर हम इन फंडामेंटल फीचर्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज ही ना करें, तो आप कैसे पहचानोगे कि एक्स जो है वो कौन सा स्पीशीज है? आप इस वर्ल्ड में कितने मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं? देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये एक स्पीशीज एम्फीबिया को बिलोंग करता है, या इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है? ये एक्सप्लेन करने के लिए या ये कैरेक्टराइज करने के लिए कि ये किस किंगडम को बिलोंग करता है, किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, उस स्पीशीज के फंडामेंटल कैरेक्टर्स को अकाउंट में लेना इज वेरी नेसेसरी। नाउ दे आर सेइंग व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन if we don't take these fundamental features into account. Okay, in the world there are so many species, we cannot characterize each and every species, right? हम हर एक स्पीशीज को लेके नहीं बोल सकते कि ये ए स्पीशीज है, इसके ये फीचर्स है, दिस इज बी स्पीशीज, वी राइट दिस फीचर्स। we cannot take into account each and every species, we cannot mug up each and every species। तो हमें एक कॉमन क्लासिफिकेशन देना पड़ता है जिससे हम बोले कि हाँ ये आर्थ्रोपोडा में है, तो डेफिनेटली इट इज गोना हैव व्हाट, जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का फीचर ये होता है। तो some difficulties which we will face are, we will not be able to know species characters। okay, like if I say कि एक स्पीशीज आपका एम्फीबियन है, तो आपको पता है एम्फीबियन मीन्स ड्वेल लाइफ, इट लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो एम्फीबियन बोलने से ही आपको उसका एक कैरेक्टर पता चल गया। बट अगर मैं आपको एज इट इज वो ऑर्गेनिज्म रख के दे दूं कि इसके फीचर्स बताओ, तो यू कैन नॉट टेल इट। तो आपको उस स्पीशीज के कैरेक्टर्स नहीं पता चलेंगे जब तक क्लासिफिकेशन ना हो। सेकेंड, देयर will be many species which
have to be characterized, right? बहुत सारे स्पीशीज होंगे जिनको आपको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, एक एक स्पीशीज को कैरेक्टराइज करना पड़ेगा. नाउ थर्ड क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, मान लीजिए ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है, दोनों ही एम्फीबियन है, ठीक है. और मान लीजिए सी स्पीशीज है, A, B and C species are there. A and B belong to amphibia and C belongs to reptile. Now tell me, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से species A, B, C में से related है, तो obviously you will say A and B are related. Why? Because they both are amphibians. However, C is different because it is reptile. तो taxonomy और fundamental characters हमें ये एक facilitate करते हैं एक चीज़ जिससे हम पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेटेडनेस है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फाइलोजेनेटिकली. नाउ व्हाट मींस फाइलोजेनेटिकली? फाइलोजेनेटिकली मींस एवोल्यूशनरीली. जैसे हम चिंपैंजीज से ज्यादा क्लोज है, देन वी आर रिलेटेड टू व्हाट? देन वी आर रिलेटेड टू रेप्टाइल्स. ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो हैं ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज बोथ आर mammals. तो mammals आपस में they are more phylogenetically related rather than being genetically, or we can say phylogenetically being related to any other kingdom or any other phylum. Okay, so the third difficulty would be it would become difficult to know phylogenetic relatedness among so many species. Okay, so this was the answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck.